ये उसके बाद की बात है। स्वामी जी महाराज ने कहा पहले के समय में गुरु की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो पूर्ण बोध में थे, लेकिन कर्मों का विधान बना दिया गया और तुम्हारे हमारे जीवात्माओं के ऊपर कर्मों के बोझे को लाद दिया गया, तो तुम्हारी और हमारी बुद्धि जो है वह नष्ट हो गई। जब बुद्धि नष्ट हो गई तो उसी समय महात्माओं ने कहा, उस मालिक ने जो है ऊपर से बोध भेजे गए और ये नियम बनाया गया कि अभी से जो भी मनुष्य शरीर में आएगा उसको गुरु धारण करना उसको अनिवार्य होगा। जी महाराज ने कहा यह साध्य नहीं है, ये तुमको साधन मिला हुआ है। यह साधन किस लिए मिला है? क्योंकि तुम अपने देश और अपने लोग जा सके। सतयुग का समय जब आया उस समय जीवात्माएं सारी बोध में थी, उस समय किसी को गुरु की आवश्यकता नहीं थी। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि सारी जीवात्माएं नीचे उतर करके 1 लाख वर्ष तक उसकी उम्र थी। यही जो आप और हम बैठे हुए हैं 1 लाख वर्ष तक वो जीती थी, और स्वामी जी महाराज ने कहा उसके प्राण हड्डी में थे। 1 लाख वर्ष तक उनका जीवन था। जैसे आज आप देखते हो 100 वर्ष का आपका और हमारा आयु और उम्र है, 1 लाख वर्ष की वो आयु थी, और उसमें जो है हड्डी में प्राण था। अगर चमड़ा गल जाए तो भी वह मृत्यु को नहीं जाता था, यानी मरता नहीं था वो जीव, उसका प्राण हड्डी में था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 1 लाख वर्ष तक वह जीवात्माएं नीचे उतरती थी, और जैसे आग बंद की वह जो है उस मालिक की आवाज को, शब्द को सुनती थी, उसका दर्शन और दीदार करती थी, और सारी बोध में थी। सबको यह बोध था कि हम यहाँ किस लिए आए हैं और हमको याद जाना आगे कहाँ पर है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 1 लाख वर्ष की आयु पूर्ण हुई और यहाँ से सीधे वो अपने लोक में चली जाती थी, बीच में कहीं पर कोई फाटक नहीं लगा था। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे ऐसा ही क्रम बढ़ता गया, और जिस काल पुरुष ने तुमको हमको मांग करके सतपुरुष से यानी सदगुरु से, बाबा जी से मांग करके आपको और हमको जो लेकर के आए काल, आपको और हमको जो है उस सतपुरुष से, उस करतार से मांग करके लाया। और जब सतपुरुष स्वामी ने यानी सदगुरु ने काल पुरुष को जीवात्माओं का भंडार दिया तो कितना दिया? स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समुद्र में से केवल 1 बूंद का उन्होंने जो है उनको भंडार दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम वो अथाह देश के रहने वाले हो, अथाह सागर के रहने वाले हो, और उस अथाह सागर में से सदगुरु ने, सतपुरुष ने, मालिक ने, हमारे सच्चे जीवात्मा के स्वामी ने काल प्रभु की तपस्या से खुश होकर के उनको केवल 1 बूंद का पसारा दे दिया। 1 बूंद, केवल 1 बूंद। तो आप विचार कीजिए कि आपका और हमारा देश कितना विशाल है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप उसकी जो है कागज लेखी नहीं कर सकते हो, उसको इस जड़ जिभ्या से, इस जड़ बुद्धि से आप उसका आकलन नहीं कर सकते हो। ऐसे देश के तुम बच्चों रहने वाले हो। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो जीवात्माएं नीचे उतारी गई उनमें से अनेक जीवात्माएं जो है अपना समय पूरा किया, 1 लाख वर्ष की आयु, और सीधे अपने लोग यानी सतपुरुष के धाम, अपने करतार, अपने स्वामी, अपने सच्चे पिता के देश में लौट जाया करती। स्वामी जी महाराज ने कहा यही क्रम चलता रहा तो काल पुरुष को, काल प्रभु को जो है चिंता सताई। स्वामी जी महाराज ने कहा कि काल प्रभु ने देखा कि ऐसी सारी जीवात्माएं जब यहां से चली जाएगी तो मैं राज किस पर करूंगा। प्रेमी, ये सत्संग स्वामी जी महाराज ने जो सुना, ये तीनों युगों में कभी भी हमको आपको ये सुनने को नहीं मिला। वह ज्ञान, वह गुप्त भेद और वह रचना का रहस्य, वह जीवात्माओं के सच्चे वतन की जानकारी आपको और हमको स्वामी जी महाराज कराते हैं। यह वह उच्च कोटि का सत्संग है। काल पुरुष को जो है डर सताने लग गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, फिर उन्होंने जो है रचना का जो है निर्णय लिया कि बीच में ऐसे फाटक लगाए जाए, बीच में ऐसा जाल लगाया जाए, जेल खाने बनाया जाए जिससे कि जीवात्माएं यहाँ रोक सके। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उन्होंने जो है आद्या मां शक्ति को आदेश दिया। आद्या मां शक्ति कौन? स्वामी जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी जो माता जी है, संसार इस बात से जो है अनभिज्ञ है, इसकी उनको जानकारी नहीं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने आपको हमको बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु की जो माता है वो आदि मां शक्ति, जो ईश्वर यानी तुमको हमको बाबा जी ने पहला नाम दिया है। कहा कि देखो इसका ये नाम है, इसका ये रूप है, इसकी ये आवाज है और इसका ये स्थान है। दिया कि नहीं दिया बाबा जी ने आपको नामदान? यह नामदान आपको और हमको मिला जिसको कहते हैं गुप्त भेद। यह गुरु महाराज ने कहा कि यह ना कोई जानता है, और जो जानता है उसके पास तुम पहुंच नहीं सकते हो, और ये अमूल्य वस्तु है, इसकी कोई जो है तुलना नहीं की जा सकती। संसार के सारे रुपए, पैसे, हीरा, पोखराज, पन्ना एक तराजू के पलड़े पर रख दो और कहो कि हमको नामदान मिल जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि नामदान ऐसे नहीं मिलता। जब मालिक की दया संतों पर होती है और संतों की कृपा जब जीवों पर होती है तब यह नाम की वर्षा होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझको आदेश दिया हुआ है कि बच्चों इस नाम की दौलत को तुम अपने पास मत रखना, जीवों में इसको बांट देना। क्या कह रहे हैं कि मेरे गुरु का आदेश है
स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे गुरु का आदेश है कि जीवों में इस नाम की दौलत को तुम बांट देना। और वो नाम की दौलत स्वामी जी महाराज ने जब आपको और हमको दी, और जानकार है या अबोध है या किस जाति और किस व्यवस्था में रहता है, पापी है पुण्यात्मा है, कुछ नहीं देखा। स्वामी जी महाराज ने उस नाम की दौलत को ऐसे लुटाया जो 700 वर्षों में आज तक किसी ने भी इस तरह से नामदान को खुलेआम नहीं दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि नामदान जो दिया जाता है वह बंद कमरे में और जो है चारों तरफ कपड़ा लगा करके सभी संतों महात्माओं ने नामदान दिया। चाहे कबीर साहब का समय ले लीजिए, दादू पलटू, मीरा, नानक, राधा स्वामी पंथ में आप देख लीजिए, कभी भी खुलेआम नामदान आज तक 700 वर्षों के इतिहास में, संतों के इतिहास में इस धरती पर आज तक खुलेआम नामदान किसी ने नहीं दिया। अगर दिया है तो केवल बाबा जी ने दिया है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि यह महापुरुष कितने सक्षम है। स्वामी जी महाराज ने कहा नामदान देना बच्चा सबसे गंदा काम है। दुनिया में सबसे खराब अगर कोई काम है तो वह नामदान देना है। बच्चा अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य ना हो तो तुम कभी नामदान मत देना, ये काम मत करना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवों के कर्मों को अपने सर पर लेना और उसको धोना, महात्मा गधे की समान जो है जीवों के कर्मों को लेकर के अपने ऊपर जो है उसको भोगते हैं और उसको योग अग्नि में डाल करके भस्मीभूत करते हैं, और कुछ कर्मों को जो है अपने शरीर को दे करके खुद कष्ट उठाते हैं। ये आसान काम नहीं, स्वामी जी महाराज ने कहा। तो वही नामदान जब आपको और हमको दिया, जिसकी हमको कोई कद्र नहीं, जिसकी हमको कोई अहमियत मालूम नहीं, और वो कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, उसको मिलने के बाद क्या करना चाहिए, इसकी हमको तनिक भी कोई जानकारी नहीं। वह नामदान, वह भेद जब स्वामी जी महाराज ने तुमको हमको दिया तो ये कहा कि ये पहला नाम जो तुम ले रहे हो, इसका ये रूप है, इसका ये नाम है, इसकी ये आवाज है और इसका ये स्थान है। उसी त्रिलोकीनाथ की बात स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह सतपुरुष के 16 पुत्रों में से एक पुत्र है, हमारे सच्चे स्वामी और पिता है। उस सतपुरुष के 16 पुत्र, जिसको 16 सूद भी कहते हैं, 16 ब्रह्म भी कहते हैं, उन 16 पुत्रों में से स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहला नाम जो आपको दिया गया वो सबसे छोटे पुत्र है। सबसे छोटे पुत्र जो आपको 5 नाम दिया गया, स्वामी जी महाराज ने कहा उन 16 पुत्रों में से, उन 16 ब्रह्म और 16 सूतों में से 4 नाम जो निचले आपको दिए गए, जिसमें स्वर का उच्चारण होता है ना। 5 नाम जो आपको दिए हैं उनमें से 4 नामों का स्वर का उच्चारण होता है, ठीक है ना। तो वो स्वर का जो उच्चारण होता है, स्वामी जी महाराज ने कहा सतपुरुष के 16 पुत्रों में से 4 पुत्रों का वो नाम है, और 5वां नाम किसका है? मालिक का है, स्वामी का है, जो हमारी जीवात्मा का सच्चा पिता है, उसका 5वां नाम है। इसलिए जब स्वामी जी महाराज नामदान देते हैं तो नामदान देने की शुरुआत कहां से करते? क्या आप में से कोई बता सकता है? पहले उस मालिक के नाम का उच्चारण करते थे? पहले नाम का उच्चारण नहीं करते। जब नामदान देते थे उस समय उस मालिक का, सतपुरुष का, जिसका एक अलग नाम है, गुप्त नाम, जो संत महापुरुष ही उच्चारण कर सकते हैं, स्वामी जी महाराज नामदान देते समय पहले उस मालिक के नाम का उच्चारण करते थे। फिर जो है नीचे से पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम और फिर 5वां नाम। विचार कीजिए, महापुरुषों के हर एक कार्य में, वचन में, उनकी क्रियाओं में बहुत गहरा राज और भेद होता है। इसको हम लोग नहीं जानते। वो हमारे सच्चे पिता, सच्चे स्वामी, सच्चे मालिक, उसने जो है काल पुरुष को, हमको, आपको उसकी तपस्या के फल स्वरूप दे दिया। और जब हम यहाँ पर आए उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि काल किया हम सेवा भारी, सेवा बिना कछु न विचारी। यानी काल प्रभु ने इतनी सेवा की, यानी तपस्या की, और उस तपस्या के एवज में और उसके जो है बदले में और उसकी खुशी में हमारे सच्चे स्वामी और पिता ने हमको, आपको जो है उसको बख्शिश में दे दिया कि जाओ इन जीवात्माओं को ले जाओ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब जीवात्माएं जाने लगी तो उस समय जीवात्माओं को डर सताने लग गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवात्मा कहने लग गई कि हे प्रभु, हमको तो आप भेज रहे हो हमारे सच्चे वतन और आपसे बिछुड़ करके हमको दूसरे लोक में भेज रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम वहां फंस जाए या हमको फांस लिया जाए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, प्रेमियों, बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों घबराओ मत, प्रेम की डोरी से बंधे रहना और आशा ऊपर अपने लोग की बांधे रखना। स्वामी जी महाराज ने यह कहा। फिर भी जीवात्माओं ने कहा, फिर भी स्वामी अगर हमको फंसा लिया जाए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मालिक ने यह कहा कि मैं यहां से अपना बोध भेजूंगा। क्या कहा? अपना बोध भेजूंगा तुमको लेने के लिए।
स्वामी जी महाराज ने फिर आगे कहा कि जब उससे भी काम नहीं होगा तो मैं खुद लेने के लिए तुमको आऊंगा। ऐसा वचन स्वामी जी महाराज ने जीवात्माओं को दिया। तब आप और हम जो है नीचे उतर करके आए। और स्वामी जी महाराज ने कहा सीधे सतलोक से नीचे नहीं, गुरु महाराज ने कहा सतलोक से जब नीचे उतारे गए महाकाल लोक में, बहुत कल्पों तक, बहुत समय और बहुत युगों तक, इतने समय तक वहां रोका गया, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा सतलोक से जो जीवात्माएं नीचे उतारी गई वह पूर्ण शक्तिशाली और पूर्ण बोध और पूर्ण ताकतवर थी। यानी जो शक्ति मालिक में है वही शक्ति जीवात्मा है। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जीवात्माओं में बच्चा इतनी शक्ति थी, जब मालिक के देश से नीचे उतारा गया, ये पल में जो है अंड और खंड की रचना कर सकती थी। इसके पास वही सामर्थ्य है, वही शक्ति है जो मालिक के पास है। इन जीवात्माओं को महाकाल लोक में गुरु महाराज ने कहा बहुत देर तक रोका गया, और उसके बाद जब मालिक की मौज हुई, तब नीचे उतारने की मौज हुई तो नीचे भेजा गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे और हमारी जीवात्माओं के ऊपर एक झिल्ली जैसा एक कपड़ा डाल दिया गया, जिसको आप जेल खाना कहो या बंधन कहो। एक जो है झीना सा कपड़ा, जैसे एक दिया है, अब उस दिए के ऊपर, एक लाइट के ऊपर, रोशनी के ऊपर अगर आप एक पतला सा कपड़ा डाल दो तो उस लाइट की रोशनी कितनी कम होगी? थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो उसी तरह से जब जीवात्मा को नीचे उतारा गया, वही जीवात्मा जो अंड खंड की रचना कर सकती थी, आप और हम, उसी के ऊपर जब खोल डाल दिया गया कारण शरीर का, गुरु महाराज ने कहा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का 5 तरह का जो है कपड़ा डाल दिया गया। तो यह जीवात्मा थोड़ी सी जो है शक्तिहीन हो गई और उसी देश में रोका गया अनंत कल्पों तक। और वहां से जब नीचे भेजने की मौज हुई मालिक की, त्रिलोकीनाथ का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। गुरु महाराज ने कहा सत्पुरुष की, सच्चे मालिक की जब मौज होती थी, तब जीवात्माओं को दर बदर बारी बारी नीचे के लोकों में उतारा जाता था। फिर जब नीचे के लोकों में उतारा गया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि 9 तत्व का इसके ऊपर और एक मोटा सा कपड़ा डाल दिया गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 9 तत्वों का इसके ऊपर मोटा कपड़ा डाल दिया गया। 5 तरह का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण की ये 4 शक्तियां और 5 वो आपके तत्व, ये 9 तत्वों का ये खोल, ये कपड़ा, ये मोटा, ये आपके और हमारे ऊपर, जीवात्माओं के ऊपर डाल दिया। फिर जीवात्मा और कमजोर हो गई और थोड़ी शक्तिहीन होकर के बहुत कल्पों और समय तक वहां पर रही। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा फिर मालिक की मौज हुई और उसको जब नीचे उतारा गया लिंक लोक में, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि 17 तत्वों का जो है इस जीवात्माओं के ऊपर और एक जो है कोट पहना दिया गया कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण, अंतःकरण की 4 शक्ति। धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो हमको लगातार 60 वर्षों तक जो सुनाया, अद्भुत है। ऐसा विलक्षण सत्संग स्वामी जी महाराज ने सुनाया। आप और हम महिमा गाते हैं भगवान राम और भगवान कृष्ण के समय की, पर ये जो भेद आपको बताया, जो आपको सुनाया गया और सुनाया जा रहा है, यह सत्संग गुरु महाराज का, गुरु महाराज ने कहा कि ये तीनों युग में नहीं था। कहा गया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर बीता, नहीं जाने कोई शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी, शब्द शब्द सीढ़ी हम रचडारी, और चढ़ चढ़ पहुंचो अगम अटारी। यह सूरज शब्द का सच्चा मार्ग और संत मति का किया बखान। यह आप और हम, स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, ये 100 वर्षों का जो समय है, ऐसा सुलभ समय पीछे के युगों में कभी नहीं आया। ऐसे समय और ऐसे युग में तुम बैठे हुए हो कि इससे पहले ये 100 वर्षों का जो समय चल रहा है, और मालिक की इतनी दया और इतनी मेहर और इतनी मौज इसमें बरस रही है कि इससे पहले कभी भी इतनी दया नहीं हुई। लेकिन बात ये आ गई बीच में कि स्वामी जी महाराज ने, हम गाते हैं ना बीच में कि लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाओ गली गली, जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने लूटे ये मोती, वो तो माला माल हुए, और जो माया के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। किन लोगों ने कैसे कैसे प्रभु के दर्शन पाए हैं, और कैसे प्रभु ने उनको अपने में मिलाया है। गोस्वामी दादू पलटू का इतिहास सुनाओ गली गली, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाओ गली गली। ये वो समय चल रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा समय बलवान होता है,
तो हमारी बात सत्संग वचन चल रहा था कि जब स्वामी जी महाराज ने कहा लिंक लोक में जब हमको आपको भेज दिया गया 17 तत्वों से, जिस लोक में स्वामी जी महाराज ने कहा देवी देवता, आप जो देवी देवता देखते हो ब्रह्मा विष्णु महादेव, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये लिंग लोक का पसारा है, 17 तत्व के है, उसमें से भूत पिशाच जिन जिन्नात इनके भी 17 तत्व होते हैं। पर जैसे सामान्य रूप में आप समझे कि आप लोग बैठे हो, अभी आप में से कुछ गरीब लोग हैं, सामान्य कुछ अमीर लोग हैं, तो उसी तरह भूत प्रेत जिन जिन्नात जो है वो गरीबी की रेखा में है और उनके अंदर भी 17 तत्व है, और देवी देवता वो उच्च स्थान पर बैठे हैं उनमें भी 17 तत्व है। और वहां से जब हमको आपको इस शरीर में डाल दिया गया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय हमारा सबसे मोटा कपड़ा, यह जो आप जड़ कपड़ा जिसको स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये 5 तत्व का ये खोल, छित जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवात्मा के ऊपर आखिरी में इतना मोटा कपड़ा डाल दिया गया, ये 5 तत्व का ये आपका खोल कपड़ा जिसको चित जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व से रचित यह अधम शरीरा, ये शरीर तुम्हारे हमारे जीवात्माओं के ऊपर डाल दिया गया। ऐसे 4 शरीर 4 कोट तुम्हारे और हमारे ऊपर डाल दिए गए। अब विचार कीजिए, आपको और हमको अगर 4 कोट या 4 चद्दर अगर हमको आपको ओढ़ दी जाए, ढक दी जाए, तो हमारी क्या दशा होगी? घुटन होगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा वही दिशा और वही दशा जो है जीवात्मा की होगी। और जब हमको आपको इस शरीर में डाला गया तो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा यह जीवात्मा उस समय बोध में थी, इतने सारे पर्दे डालने के बाद भी उस समय बोध में थी, अपना समय पूरा हुआ चली जाती थी। काल प्रभु ने देखा कि अब इनको रोकना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि काल प्रभु ने आदि मां शक्ति को आदेश दिया। आदि मां शक्ति ने जो है ब्रह्मा विष्णु महादेव इनकी उत्पत्ति हुई। देखिए, जगत जो है ब्रह्मा विष्णु महा तक ही जानता है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने हमको आपको कहाँ तक बता दिया? इसको कहते हैं आदि और अंत। कहा गया है कि जो आदि और अंत लखावे वही संत कहावे। जो आदि और अंत का ज्ञान तुमको देता है उसी को संत कहना। संत गुरु महाराज ने कहा कि कपड़े रंगा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना और जो है जोगी बन जाना, इसको संत नहीं कहते। स्वामी जी महाराज ने कहा कि संत ऐसे होते हैं जैसे आपने हाथी देखा होगा, हजारों हाथी होते हैं, लेकिन उनमें से एक विशेष हाथी होता है जिसके मस्तक में गजमुक्तार नाम का एक मणि होता है, विशेष हाथी। इसी तरह से संत महात्मा जो होते हैं वो झुंड में नहीं चलते। संत महात्मा एक अलग शक्ति और पावर और अलग उनका आचरण व्यवहार और अलग उनका कार्य होता है। कहा कि जब उसी जीवात्मा को इस कैद में डाल दिया गया, आदि मां शक्ति को आदेश दे दिया गया कि तुम ब्रह्मा विष्णु महादेव को जो है तपस्या करने के लिए कहो। उसके बाद उनको आदेश दिया गया तीनों पुत्रों को कि तुम जाकर के जो है तपस्या करो। तीनों पुत्र अपने माता से आदेश प्राप्त करके जो है तपस्या के लिए गए। कर्मों का कोई विधान नहीं था उस समय, ना नरक थे ना 84 थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब ब्रह्मा जी को कहा गया कि तुम ध्यान लगाओ, और उस ध्यान के द्वारा ब्रह्मा जी को आवाज हुई और उसी ब्रह्मा जी ने जो है भोजपत्र को लेकर के 1 लाख श्लोक का जो है निर्माण किया। उसमें से 3 खंड बनाए गए, जिसमें से ये विधान बना दिया गया 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। ऐसे 1 लाख श्लोक जो है वेदों में लिख दिए गए, 4 शास्त्र बने और उसके 3 प्रकार यानी 3 खंड बने। और बाबा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया कि तुम जाकर के जो है मृत्युलोक में जो है ये जो है ढिंढोरा लगा दो कि आज से कर्मों का नियम बन गया है, कर्मों का कानून बन गया है, जैसा करोगे वैसा तुमको उसका फल मिलेगा। तो बाबा जी ने कहा कि 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने जो है पूरे मृत्युलोक में ढिंढोरा पीटा और सारे लोगों को बता दिया कि आज से अभी से ऐसा नियम और कायदा और कानून बन गया, अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए उसके लिए स्वर्ग बनाया है, बुरा करोगे तो उसके लिए 84 है, उसके लिए नरक है। अच्छा करोगे तो बड़े घराने में जन्म मिलेगा, अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, बुरा करोगे तो नरक और 84 मिलेगा। उस समय कर्मों का विधान बन गया। स्वामी जी महाराज ने कहा यही जीवात्मा है, शुरू में जो है पाप तो नहीं करती थी, शुरू में पुण्य ही करती थी, क्योंकि 2 ही रास्ते रखे, बीच का रास्ता बंद कर दिया। और जब आपने और हमने पुण्य करना शुरू कर दिया तो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा उस काल पुरुष ने, काल प्रभु ने क्या किया, इन्हीं जीवात्माओं को उठा करके जो है स्वर्गों में डाल दिया, वैकुंठ में डाल दिया।
और सारी जीवात्माओं को इस तरह जो है रोकना शुरू हो गया। जब पाप नहीं पुण्य ही करती थी तो जीवात्माओं को स्वर्ग और वैकुंठ का राज दे दिया जाता था। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि पुण्य करोगे तो स्वर्ग और वैकुंठ में 1,00,000 बरस का, 2,00,000 बरस का, 10,00,000 बरस का तुमको राज दे दिया जाएगा। और ऐसी क्रियाएं चलने लगी, स्वर्ग में डाल दिया, वैकुंठ में डाल दिया, आप और हम। स्वामी जी महाराज ने कहा जब से ये सृष्टि बनी है तुम कई बार स्वर्ग में, नरक में, 84 में, कीड़े में, गाय में, मकोड़े में, कुत्ते में, बैल में, तमाम पशु और नाना प्रकार की योनियों में जाकर के तुमने कष्ट झेला है। यह तो हमको आपको जो है पीछे का बोध हमारा शून्य कर दिया, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम 84 को भोग करके आए हो। 84 को आप और हम तो ये समझ रहे हैं कि भाई हम जो है सीधा मनुष्य शरीर में आ गए, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। महापुरुषों ने, गुरु महाराज ने तुम्हारी और हमारी दशा बताई कि आप और हम कहाँ से आए हुए हैं, उसको बड़ा गौर से सुनी। गुरु अर्जुन देव की ये वाणी है, जो 10 गुरु हुए सिख साहिबान में, उनकी एक वाणी है। वो कहते हैं आपकी और हमारी बात, कई जन्म है कीट पतंगा। अभी आप बरसात में देख रहे हो ना ये कीड़े, इसमें भी आप और हम गए हुए हैं। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म खेबर में खोया, कई जन्म पंछी जग जैया, किरण काल देश अजरिया, अब की बार जगदीश मिलन खेवरिया। यानी तुम और हम लक्ष्य 84 और नरक की मार खा करके यहाँ पर आए हुए हैं। और वो महापुरुष बता रहे हैं, संत सदगुरु बता रहे हैं कि अब की बार जगदीश मिलन खेवरिया, यानी अब की बार जो ये तुमको मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है, सुनहरा मौका मिला है, स्वर्णिम मौका मिला है, यह जो है संसार को भोगने के लिए नहीं, ये तो केवल एक माध्यम है। गुरु महाराज ने कहा यह साधन है, साध्य नहीं है। हमने आपने इसी को साध्य समझ लिया। ये जो आप देखते हो बंगला, मोटर, कार, पैसा, हीरा मोती, सोना चांदी, मान प्रतिष्ठा, बच्चे, बीबी, ये सारा परिवार, हमने इसी को साध्य समझ लिया। स्वामी जी महाराज ने कहा यह साध्य नहीं है, ये तुमको साधन मिला हुआ है। यह साधन किस लिए मिला है? क्योंकि तुम अपने देश और अपने लोग जा सके। कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना अजय परलोक सवारा। यह साधन का धाम है। स्वामी जी महाराज ने कहा यही मनुष्य शरीर जो तुमको हमको मिला हुआ है, उस मालिक की और संतों की दया से उसी मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी देवता ऐसे कतार में खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं उस मालिक से कि हमको आपको मनुष्य शरीर में डालो। विचार कीजिए, गुरु महाराज ने कहा कि यह मनुष्य शरीर के लिए वहां पर प्रार्थनाएं हो रही है रात दिन उस मालिक से, करतार से, कि हमको मनुष्य शरीर में भेजो, और तुमको हमको मनुष्य शरीर में डाल करके आपने और हमने जो है इसको गड्ढे में डाल दिया। इसका क्या उपयोग किया? महापुरुषों ने हर तरीके से हमको आपको समझाया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना अजय परलोक सवारा। जैसे आप और हम यहाँ पर आए हैं तो कोई गाड़ी का कोई साधन लेकर के आए होंगे। जैसे हम आए दर्शन लाल जी की गाड़ी में, तो हम क्या उस गाड़ी को अपने घर ले जाएंगे? ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। वो क्या था? यहाँ आने के लिए एक साधन था। अब ट्रेन से आए तो वो क्या था? यहाँ पर आपके यहाँ पर आने का एक साधन था। इसी तरह बाबा जी ने कहा कि जीवात्मा को परलोक और स्वामी के लोग अपने जन्म मरण के चक्कर और द्वंद्व से छुड़ाने के लिए आपको यह मनुष्य शरीर या यह साधन मिला हुआ है। यह साधन है और इसमें काम कर लो, इसमें अपनी जीवात्मा को जगा लो। स्वामी जी महाराज ने कहा उसने तुमको जब ये मनुष्य शरीर दिया तो तुम्हारे से उसने एक वादा लिया, 2 वादे लिए। स्वामी जी महाराज ने कहा एक वादा यह है कि मेरे इस मनुष्य शरीर को, मेरे इस मनुष्य मकान को गंदा मत करना। अगर इस मनुष्य मकान को तुम गंदा करोगे तो मैं तुमको सजा दे दूंगा। एक वादा। दूसरा वादा स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम पेट में थे, माँ के गर्भ में औंधे लटके थे, उस समय तुम उससे वादा कर रहे थे, उससे याचना और उससे फरियाद और उससे प्रार्थना कर रहे थे कि हे मालिक इस अग्नि से हमको बाहर निकालो, मैं बाहर निकल करके तेरा भजन करूंगा, इससे मुझे बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही हम बाहर आ गए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस काल और माया की आबो हवा में तुमने और हमने जो है उसके वादे को भुला दिया। हमने आपने उससे वादा किया था कि हम तुम्हारा जीते जी भजन करेंगे, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमने उस वादे को भुला दिया। गुरु महाराज ने कहा कि जब रचना बन गई, जब कर्मों का विधान बन गया, जीवात्माएं पुण्य ही करती थी तो स्वर्ग और वैकुंठ में रोक दिया जाता था, मुक्ति और मोक्ष अपने मालिक के द्वार जाने का फाटक बंद कर दिया गया। फिर कुछ समय बाद, कुछ युगों बाद, कुछ कल्पों बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि थोड़ा थोड़ा पाप होने लग गया तुमसे और हमसे। फिर धीरे से वहां से उठा करके कहाँ डाल दिया? नरकों में। नरकों की सजा पूरी हुई, कहाँ डाल दिया? 84 में। 84 की सजा पूरी हुई, उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि दोबारा मनुष्य शरीर में डाल दिया। और मनुष्य शरीर में तुमको हमको डालने के बाद
तब यह महात्माओं ने जाना, उस मालिक ने जाना कि इनको बोध कराने के लिए कोई गुरु होना चाहिए, इनको बोध कराने के लिए कोई गुरु होना चाहिए। उस समय से ये गुरु पूर्णिमा और गुरु का महत्व शुरू हुआ और तभी से कहा जा रहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तभी से ये कहा जा रहा है और तभी से जो है ये नियम बन गया कि जो भी मनुष्य शरीर में आएगा उसको गुरु धारण अवश्य करना पड़ेगा। ये उसके बाद की बात है। स्वामी जी महाराज ने कहा पहले के समय में गुरु की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो पूर्ण बोध में थे, लेकिन कर्मों का विधान बना दिया गया और तुम्हारे हमारे जीवात्माओं के ऊपर कर्मों के बोझे को लाद दिया गया तो तुम्हारी और हमारी बुद्धि जो है वह नष्ट हो गई। जब बुद्धि नष्ट हो गई तो उसी समय महात्माओं ने कहा, उस मालिक ने जो है ऊपर से बोध भेजे गए और ये नियम बनाया गया कि अभी से जो भी मनुष्य शरीर में आएगा उसको गुरु धारण करना उसको अनिवार्य होगा। तो आपने देखा होगा पहले के समय में, इस कलयुग को तो बहुत समय बीत गया, लेकिन पहले के समय की आप बात ले लीजिए, सतयुग त्रेता और द्वापर। आपने देखा भगवान कृष्ण ने भी गुरु धारण किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? जय गुरुदेव। कृष्ण भगवान ने भी गुरु को धारण किया, संदीपन उनके गुरु हुए। भगवान राम जब धरती पर आए तो उन्होंने किसको गुरु बनाया? विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि दोनों को उन्होंने गुरु बनाया। और ऐसे ही जितने भी महात्मा इस धरती पर आए, जो भी बोध इस धरती पर उतरे, सबने गुरु को धारण किया, गुरु किया। और तब से ये नियम बना दिया गया कि गुरु धारण करना अनिवार्य होगा, क्योंकि गुरु आपको क्या कराएगा? बोध कराएगा। वो आपको अंधकार की ओर से उजाले की ओर ले जाएगा। गुरु का ये काम होगा। फिर कबीर साहब ने जो है इसको बहुत स्पष्ट रूप में और अच्छे भाव से और अच्छे शब्दों में जो है उन्होंने बताया है। फिर बीच में कई समय जब बीता तो लोगों के अंदर बीच में और भ्रांतियां पैदा होने लग गई, क्योंकि जब हमारे माथे पर कर्मों का अंबार होता है तब यह मन क्या चाहता है मालूम है? कि हमारे ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हम जैसा चाहे वैसा पहनेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा बोलेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा खाएंगे। तो कुछ लोगों ने जो है बीच में भ्रांतियां पैदा कर दी कि गुरु बनाना कोई जरूरी नहीं। आपको हमारे महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, हमारे क्षेत्र की जहाँ से हम आते हैं, वहां पर ऐसे लोगों ने जो है भ्रम फैला दिया कि जब तक तुम्हारे माँ बाप जीवित है तब तक गुरु नहीं करना चाहिए। आपके यहाँ भी ऐसे बोलते हैं? बोलते हैं, कहते हैं जब तक माँ बाप जीवित है तब तक गुरु धारण नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए आप और हम माँ बाप से पहले चले जाएंगे तो क्या होगा? निगुरे ही मरेंगे। और एक बंजारा समाज है, सीधे साधे लोग हैं बेचारे, लेकिन इतने ज्ञानी हैं, वो ऐसा कहते हैं कि निगुरा मरना नहीं चाहिए, निगुरा मरना नहीं चाहिए, गुरु धारण करके मरना चाहिए। और शास्त्र एक तरफ ये भी कहता है कि पापियों को देख लो तो ठीक है, लेकिन निगुरा को मत देखना, निगुरा को देखोगे तो पाप लग जाएगा। तो फिर कबीर साहब ने जो है महात्मा देखते हैं कि क्या वातावरण है, क्या चर्चाएं है और जीवात्माओं की कहाँ हानि हो रही है और इनको क्या देना चाहिए। कबीर साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया, पहला गुरु माता पिता जो रक्त बीज के है दाता। पहला गुरु किसको बताया गुरु महाराज ने? तुम्हारे माँ बाप है। कहा कि तुम्हारा ये जो शरीर है ये रक्त और बीज के द्वारा जब मिश्रित हुआ तब ये तुम्हारा शरीर बना, और इसीलिए पहला गुरु तुम्हारा कौन है? माँ और बाप है। गुरु महाराज सत्संग में कहा करते, बच्चा मेरे पास कई प्रेमी आते और कहते हमारा बच्चा हम पर ध्यान नहीं देता। तो स्वामी जी महाराज ने इतने दुख भरे शब्दों में कहा कि बच्चा अगर मेरे माँ बाप अगर जीवित होते, सामने होते, तो मैं तुमको दिखा देता कि माँ बाप की कैसी सेवा की जाती है। इतना दुख भरे शब्दों में गुरु महाराज ने, उस भाव को हम जान सकते हैं उन शब्दों को पढ़ करके या सुन करके। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे माँ बाप अगर जीवित होते, सामने होते, तो उनकी सेवा करके मैं तुमको दिखा देता कि माँ बाप की किस तरह से सेवा की जाती है। गुरु महाराज ने कहा कि पहला गुरु माता पिता जो रक्त बीज के दाता, लेकिन वो रक्त बीज के दाता है, लेकिन वो आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते। महापुरुषों ने बहुत अच्छे से समझा, लेकिन लोगों ने क्या किया, थोड़ी थोड़ी बात निकाल करके जो है महापुरुषों की बुराइयां करने लग गए। ऐसा नहीं है। फिर दूसरा कहा गुरु महाराज ने, दूसरा गुरु वह दाई जो गर्भवास का मेल छुड़ाई। वह दाई है जब आप बेहोशी की हालत में थे और आपकी माता भी बेहोशी की हालत में थी, ऐसे समय में वो दाई ने आकर के माता को संभाला और तुमको जो है पोछा और तुमको जो है अच्छी तरह से कपड़े में लपेट करके रखा। यानी उस समय वो दाई न होती तो तुम्हारी और तुम्हारे माता की क्या दुर्दशा होती?
तो महापुरुषों ने कहा कि दूसरा गुरु कौन है? दाई है। तीसरा गुरु बाबा जी ने कहा, सभी संतों ने कहा, तीसरा गुरु वो है जिसने जो है तुमको नाम दिया। आप देखते हो ब्राह्मण देवता नाम देते हैं, आपके यहाँ कौन नाम देता है? ब्राह्मण देवता, कि देखो भाई ये समय को, ये तिथि को और ये नक्षत्र को हमारा बच्चा पैदा हुआ है, तो आप बताइए इसका क्या नाम है। तो वो जो है 8-10 आपको अक्षर या नाम देगा और कहेगा इसमें से कोई चुन लो। तो तीसरा गुरु क्या बताया? वह ब्राह्मण है जो आपको नाम देगा और जिस नाम से आपको जगत जानेगा। जैसे यहाँ पर हम आए तो भाई साहब ने क्या बताया कि ये नाम इनका है, तो जगत जो नाम से जानता है, जिन्होंने भी ये नाम रखा होगा वो तीसरे गुरु हुए, आपके न चाहते हुए भी, और इन सबका सम्मान करना। चौथा गुरु महाराज ने कहा कि चौथा गुरु तुम्हारा वो है जिसने तुमको शिक्षा दी, पाठ्यक्रम की शिक्षा दी, इतिहास की को दी, चौथा गुरु तुम्हारा वो है। और पांचवा गुरु ये कहा कि पांचवा गुरु कौन सा है? जो राम कृष्ण का मंत्र देकर के तुमसे सुमिरन जिसने करवाया। यहाँ रुकना नहीं है, तुम्हारी मंजिल आगे है, आगे देखो कि आपका जो है वह गुरु है जिसने आपको मंत्र दिया राम और कृष्ण का, और आपने सुमिरन किया। छठा गुरु महाराज ने कहा कि सारे भ्रम को तोड़ करके एक ओंकार से नाता जोड़ा। एक ओंकार यानी 16 पुत्रों में से एक जो है काल प्रभु, उनको एक ओंकार कहा, यानी केवल काल्पनिक रूप में नहीं, सारे भ्रमों को, जगत के भ्रमों को तोड़ करके उसने जो है तुमको ऐसा मार्ग दिया जिसके द्वारा तुमने साधना करके उस त्रिलोकीनाथ को देखा, उस ओंकार से जिसने जोड़ दिया। और फिर आगे बढ़ो तो आगे महापुरुष कहते हैं सातवां गुरु सतगुरु जिन्होंने नाम लखाया और जीव जहां से आया तहां पहुंचाया। स्वामी जी महाराज ने कहा सातवां गुरु सतगुरु, जो जीव जहां से आया वहां पहुंचाने का काम उस सदगुरु का होता है। और तुमको हमको वो ऐसा सदगुरु आपको और हमको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के रूप में मिला हुआ है। यही 7 गुरु हमारे जीवन में आते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तो तुम्हारे जन्म मरण का चक्कर छूटने वाला नहीं है और तुम्हारी यह पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण होने वाली नहीं है।